6 नंबर का क्वेश्चन, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों? तो ये वाला क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ये एपी में है कि नहीं है, और -150 पद एपी में है कि नहीं है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ एपी में चेक करने के लिए हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, ठीक है। जैसे A2 हम लोग का कितना है, 8 है, और A1 कितना है, 11। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, -3, ठीक। इसी तरह D2, तो यहाँ A3 हम लोग का कितना है, 5, और A2 -8, तो यहाँ भी -3 बचेगा, ठीक है। इसी तरह ये हम लोग का अंतर मतलब सर्वांतर -3 होगा, ठीक है। तो ये एपी में है, तब ये दी गई जितना 11, 8, 5, 3 सॉरी 5, 2 डॉट डॉट ये एपी में है, तो यहाँ लिखेंगे एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पहला पद हम लोग का कितना है, 11, सर्वांतर डी हम लोग का कितना है, -3, और ए एन कितना दिया हुआ है, -150, ये, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 11, प्लस एन हम लोग का इसमें निकलना है, ठीक है। एन क्योंकि एक पद -150 है, तो यहाँ एन हम लोग को निकलना है। डी यहाँ पर हम लोग का कितना है, -3, ठीक। तो यहाँ बीच में हम लकीर खींचते हैं, लकीर के इस साइड में फिर बनाते हैं। तो यहाँ और यहाँ ए एन हम लोग का कितना है, 150 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ माइनस लगेगा, तो यहाँ -150, और ये बराबर के इस साइड में दाहिने साइड में 11 है, तो बराबर के बाएं साइड में करेंगे तो क्या होगा, -11 बराबर n-1 इंटू -3, ठीक है। तो अब -150 और -11 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, 161 बराबर n-1 इंटू -3। अब इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, मान लिया n-1, ठीक है। अब -161 और ये यहाँ पर था 3, तो यहाँ बटे के नीचे में क्या होगा, -3, तो ये माइनस माइनस ये दोनों ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब n बराबर 161 बटे 3, और ये -1, जैसे ये वाला -1 ये वाला, इसको हम लोग बराबर के दाने साइड करेंगे तो क्या होगा, +1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, 161 + 3 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान हम लोग का कितना होगा, 164 बटे 3, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 3 4 12, तो ये हम लोग का पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। 3 4 12 या तो कुछ भी संख्या दशमलव में आ जाएगा, तो ये n हम लोग का धनात्मक पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग का दशमलव होता है, ठीक है। अतः यहाँ हम लोग लिखेंगे नीचे में, अतः -150 संख्याओं की दी हुई सूचीपद, मतलब सूचीपद नहीं है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 11वां पद, ठीक है, मतलब ये 11वां पद कितना दिया हुआ, 38, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a + 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद दूसरा दिया है 16वां पद, a16 बराबर 73, तो 16 पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, a + 15d बराबर 73, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो समीकरण 2 हम लोग का कितना है, a + 15d बराबर 73, और समीकरण 1 a + 10d बराबर
38। इसको घटाने पर यहाँ जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ये दोनों कट गया। तो अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 5D, और यहाँ पर यहाँ पर 13 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 6 बचा, 6 से 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 बच गया। ठीक है, चूंकि यहाँ कट जाएगा, जैसे 5 सत्ते 35, तो D का मान यहाँ हम लोग का कितना निकला 7। ठीक है, यहाँ हम लोग का D का मान 7 निकला। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ आप लोग लिख लेना। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का कितना a + 10D बराबर 38। तो यहाँ D का मान हम लोग का कितना निकला 7 बराबर 38। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 10 सत्ते कितना होता है 70, तो यहाँ 38 और 70 को बराबर इस साइड का तो -70 होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 10 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, और 6 से 3 घटाएंगे तो यहाँ 32, तो यहाँ -32 हो गया। ठीक है, तो अब ये हम लोग का a का मान कितना निकला -32। ठीक है, तो a का मान अब 31वां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 31वां पद बोला गया है, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो 31वां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, 31वां पद a + 30D। ठीक है, तो a हम लोग का कितना है -32 + 30, और d हम लोग कितना निकाले हैं 7, तो यहाँ -32 होगा, और यहाँ 7 या कितना 21 हुआ। ठीक है, 210 से 32 घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 178। ये हुआ हम लोग का आंसर।